हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग संस्थान जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 2027 में जो कि चुनाव है और यूपीएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो क्यों ना अभी से ही हम बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में। जो सबसे ज्यादा डर लगने वाला सब्जेक्ट होता है वो हमारा मैथ्स होता है। तो मैथ्स का फाउंडेशन बैच लाए हम लोग, और जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। टाइप वाइज होगा और सब कुछ लेवल वाइज एक क्रम में बढ़ता चला जाएगा। मैं फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूं, जो बच्चों ने नहीं देखी है वो उसको देख लो पहले। आज हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा और बिल्कुल प्रीवियस ईयर कंटेंट के बेस पे रहेगा। एक भी क्वेश्चन को कट नहीं किया गया है। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सवाल एसआई और कांस्टेबल, वो यहाँ पे लाए गए। और जो बच्चे नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि तुम लोग जब सब्सक्राइब करते हो यार तो हम लोगों को मोटिवेट होता है, ठीक है, और हम लोग उसमें बहुत अच्छा करने की और ज्यादा जागरूक होते हैं। ओके, तो आज हम लोगों का देखो टाइप टाइप 1 में 12 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज हमारा टाइप 1 का ही 13 वाला क्वेश्चन आएगा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाती है। अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है तो मुनाफा कितने प्रतिशत रह जाएगा। दो चीजें आपको इसमें याद रखना है कि कभी भी अगर प्रतिशत में आंसर हमारा दे रखा हो तो हमको रुपए से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। और हम लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला आप सब लोगों ने सीखा रखा होगा, इसका ही हमें यूज करना है। देखो पहला कर रखा है राठी 25% का मुनाफा कमाती है। मुनाफा यानी लाभ हो गया ना, तो 25% का मुनाफा मतलब 25 प्लस का 25, ठीक है। फिर कह रखा है 4% से कम हो जाता है, 4% से कम यानी हानि, तो माइनस का 4 हो गया। अच्छा अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब प्लस की जगह हम लोग माइनस यूज करेंगे और क्या करते हैं ए बी, और ए कितना हो गया मेरा 25 और बी कितना हो गया 4, तो 25 गुणे 4 अपॉन 100, तो ये 100 ये 100 ये 1 बचा, ठीक है। और 25 माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5, 25 में से 5 गया 20%, 20% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर उधर की बात कोई नहीं की जाएगी इस चैनल पे, केवल आपका यूपीएसआई का सपना इस चैनल पे पूरा करा जाएगा। मैथ के वीक स्टूडेंट चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनका यहाँ पे गलत नहीं होगा। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20%। ओके, इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं पेन की। ओके चलो, ये आ गया और नोट्स बनाते रहना तुम सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रखा है, 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होती। अब देखो इस तरीके में मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी कराया है कि 25% की हानि पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ऑलवेज सीपी जो होता है वो 100 मानना है, ठीक है। ये चीज पता लग गया, सीपी 100 मानना है। तो अगर 25% की हानि है, अब 25% की हानि यानी आप उसको कितने में बेच रहे होगे, 75% में। 100 माइनस 25 कर देंगे तो 75% में हम बेच रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो रुपए है 75% है उसको ऊपर रखना है, जो रुपए है उसको यहाँ रखना है नीचे, और कितने के बता रहा कमाना है 25,320। बस इसको मुझे सॉल्व करना है। बस अब 25 से काटो डायरेक्ट, 25 तिया 75, 25 छक्का 150 और 8 बचा, 8 बचा, 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और 5 20, 7 बचा, 25 तिया 75, ये आ गया। अब 3 से कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 211। अब हमारे पास ऑप्शन यही बचा है कि हम लोग 25,320 को डायरेक्ट डिवाइड कर लो। भाई ये चीज तुम्हें डायरेक्ट कैलकुलेटिव आता है एसआई में, ठीक है। वो तो शुक्र मनाओ इस बार कैलकुलेशन नहीं आई, बहुत हलवा पेपर दे दिया गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। 211 से बात कर लो आप, तो 211 एक बार में जाएगा ही जाएगा। 211, 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4, और ये वाला 2 उतार ले। 211 दूनी 422, ओके। और ये जो जीरो है इधर आ 120, यानी
इसको कट करने के बाद 120 बार में ये पूरा चला जाएगा। 120 बार में मैंने बताया 100 से जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, और 100 से जितना कम उतना लॉस। तो यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है, 120 है, तो 100 से 20% ज्यादा, 20% हमारा लाभ आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो आंसर देखो दे रखे 25% हानि, 24% लाभ, 22% हानि, 20% लाभ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20% लाभ। और कब देखो पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है 12 तारीख 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिलेवेंट आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी, बिल्कुल इधर उधर की चीजें नहीं, अपने मन से कंटेंट बना लिया है, बिल्कुल जो होगा कंटेंट आया हुआ वही चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ओके, चलो इसके नोट्स बनाओ और हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया, यूपीएससी में 23 तारीख को सिर्फ 3 में पूछा गया है। एक मोबाइल को 7,525 रुपए में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 34,400 रुपए में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि। अब देखो कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी देंगे, जिससे तुम्हें कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं बताते चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि सीपी आपको कितना मानना है, 100, और कह रखा है कि 65% की हानि हो रही है। तो जब 65% की हानि आप इसमें से माइनस करोगे, तो यहां से मैंने आपको बताया था आपका एसपी निकल के आएगा। अब यहां से कितना निकला, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, 9 में से 6 गया, 3, यानी एसपी हमारा आ गया 35%। ये चीज समझ गए। बस अब इसके आगे आपको बता ही चुका हूं कि जो 35% है उसको ऊपर रखो, और नीचे वाला कितने में बेचने पर, 7,525, और रियल की वैल्यू कितनी थी, 34,400। ठीक है, बस इसको कट करना है आप लोगों को। अब हम यहाँ कर लेते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5, ठीक है, 5 25, 0 5 25। ठीक है, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 10, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। ओके, बस 215 से 34,400 मुझे डिवाइड करना है। 34,400 को डिवाइड करना है 215 से, तो 215 एकम 215। ठीक है, 14 में से 5 गया, 9 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1290, 1290। अब 215, 215 छक्का, 215 छक्का। ठीक है, 6 दूनी 12, यानी 6 12 में 1290 आ जाएगा। ठीक है, 1290, और ये जो बचा है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये तो मैंने ही आपको बता दिया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 160। अब मैंने बताया 100 से जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, तो 100 से कितना ज्यादा, 60% का हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। 60% देखो कहीं पे आ रहा है, 60% का लाभ हम लोगों को हो रहा है। समझ में आया कैसे बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। सीपी मैंने 100 माना था, हानि 65% हो रही है, तो एसपी निकाला है 35%। मैंने बताया जो हानि या लाभ हो रहा है वो ऊपर रखोगे, और ये कितने रुपए में हो रहा है, 7,525 यहाँ रखा, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो इस साइड में रखोगे, कटपिट करा आप 215 डाइड हो गया, डिवाइड किया तो 160 आ गया। 100 से जितना ज्यादा वो हमारा लाभ हो जाएगा। ओके, तो 60% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो हमारा टाइप 2 शुरू हो जाएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित। तो देखो कुछ कुछ चीजें तुम्हें बताता चलूंगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित। समझ गए हो, विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। ओके, अच्छा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाता है, लाभ ही तो हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रख लेना। चलो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर में पूछ के गए हैं, वो हम लोग सब यहाँ पे बताते हैं। देखो ये कंटेंट आपको दिया बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने के बाद यूपीएसआई होगा, यूपी कांस्टेबल के मैथ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बस क्या है, आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो कैसे करना है ये चीजें, देखो कह रखा है पहले 20% का लाभ। ओके, मैं सब कुछ आपको लिख लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको नोट्स बनाओ। बिल्कुल 20% का लाभ क्या होता है, तोड़ना 20 को, वरना 1/5 बच्चों मुझे पता है, आप लोगों को पता करना चाहिए। 20 पंजे 100, 1/5। अब यहां से मैंने आपको बताया था सीपी एसपी और प्रॉफिट का रेशियो आप ले लो। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है।
अच्छा 5 रुपए सीपी है मेरा ना, सॉरी ये मीटर नहीं रहा भाई, कैसे मिटेगा। ओके चलो, कह रखा है 5 सीपी हो गया मेरा यहाँ से, 1 रुपए का लाभ हम ले रहे हैं, तो 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो बेच कितने में रहे होंगे, 6 रुपए। ये चीज समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमारा कितना आ रहा है, 1 यूनिट। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है वो रियल में कितने के बराबर है, 1800 के। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू 1800 के बराबर हो गई, और हम लोगों को वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5 यूनिट। तो जाहिर सी बात है, बस इस 1800 की मुझे सीपी जो कि 5 यूनिट था मल्टीप्लाई कर देना, 18×5 = 90, 9000 हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। ओके, 9000 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को कैसे किया मैंने। मैंने बताया है कि 20% का लाभ है, इसको मैंने तोड़ा तो 1/5 फ्रैक्शन आ गए, सीपी एसपी प्रॉफिट का रेशियो ले लिया। यहाँ पे मेरा सीपी और एसपी का जो अंतर आ रहा था 1 यूनिट है, और क्वेश्चन में इनका अंतर जो 1800 है वो 1 यूनिट 1800 के बराबर रख दिया है, और सीपी की वैल्यू निकाली है तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल लेते, लेकिन अगर एसपी की वैल्यू कहते तो हम 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते। अच्छा, एक तो ये मेथड हो गया आपका, ठीक है। सेकंड आप देखो इस तरीके को कैसे लगा सकते हो। सेकंड मेथड ये है, सीखो सब। ओके, सीखो सब। देखो मैंने आपको बताया है कि ये हमारा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही हमारा लाभ होता है, तो लाभ की वैल्यू कितनी है, 1800, ठीक है। और कितना तरह का 20% का लाभ है, ये 20% का लाभ ही तो हमारा बराबर हो जाएगा, और मुझे निकालना कितना था, क्रय मूल्य हमारा 100 होता है, डायरेक्ट काटो, 2×18, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 9000, ठीक है। 9000, 9000 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा और सीखो, अब और सीखो। जैसे हमें पता है मेरा आंसर 1800 है, तो कोई भी आंसर होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब तुम्हें अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन होती है डायरेक्टली कर सकते थे कि हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल 28 नहीं है, 7 नहीं है, 29 नहीं है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिए गए हैं। ओके, इसमें आंसर ही गलत है। ओके, तो इसको आप ये 2 हटा दीजिएगा, ये 2 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 9000 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा मल्टीपल भी उसका हो जाएगा 9 का। ओके, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9000, ठीक है। इसको नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो कमेंट के माध्यम से बताना भी। याद करो, अगर अभी से तुम लोग करोगे तो गारंटेड कह रहा हूँ आपको लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके नोट्स बनाओ, बार बार बस यही क्वेश्चन लगाओ, बिल्कुल इससे एक भी बाहर नहीं जाएगी, मॉक दो, ठीक है। मैथ की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। नेक्स्ट करा है, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया है, यूपीएसआई कब पूछा है, 2021 में, सिर्फ 3 में पूछा गया है। इससे भी कोई इधर उधर का कंटेंट क्या बना सकते, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है, जो आए क्वेश्चन है वही टाइप में बिल्कुल लगाए गए आपके लिए, ठीक है। चलो कैसे होगा, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता। अब ये किस तरीके के पैटर्न लगाने, ध्यान रखना। आपको सेंटर पे सीपी मान लेना है, जो कि मेरा होता है 100 रुपए, 100 रुपए कह लो, 100 यूनिट कह लो, जो मानो आपका, ठीक है। और सीपी से कोई चीज ज्यादा में बेच रहे हो गए, ठीक है, वो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। और 100 सीपी से कोई चीज कम में बेच रहे होगे तो वो चीज हम हानि यानी लॉस में बेच रहे होंगे। ये चीज समझ में आया, सीपी में 100 मानता हूं, और सीपी से कोई चीज ज्यादा मानते हैं तो एरो के द्वारा इधर लिखेंगे, और सीपी से कोई चीज कम में बेच रहे हो तो हम लॉस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आया, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं देखो, अब क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को यहां से लेके आप इतना पढ़ो, ठीक है, इतना करो। अब कह रखा एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेचा गया है। अब 30% हानि यानी 100 से 30 कब हो जाएगा, यानी 70 में बेच रहे हो गए, ये चीज समझ में आया। और 600 रुपए अधिक मूल्य पे बेचाता है तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। अब 35% का लाभ, 100 से 35% लाभ यानी 135 में बेच रहे हो गए। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। 100 से
30% की हानि हो रही मतलब 70 में बेच रहे होंगे, और 35% का लाभ कमा रहे हैं तो 135 में बेच रहे होंगे। बस इन दोनों का अंतर ही यहाँ पे दे दिया है। इन दोनों का अंतर जो दे रखा है वो हमारा 650 रुपए दे रखा है, 650 रुपए दे रखा है। बस हमारे अकॉर्डिंग हमारा अंतर कितना है, 135 में 65 अंतर आ गया। ओके, हमारा 65 अंतर आ गया है। तो ये 65 जो 65 यूनिट आया है तो हमारे 65 यूनिट की वैल्यू है। और हम लोगों को क्या निकालना है अभी कि हम लोगों का क्रय मूल्य निकालो। सीपी क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सीपी, 1000 रुपए। सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 1000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। अब यही क्या, यही क्वेश्चन को और बढ़ा सकता है, कुछ भी बढ़ा, तुम्हें पता लग गया, तुम्हारा जब स्ट्रक्चर बना होगा तुम बिल्कुल कर सकते हो। मुझे पता लग गया मेरा सीपी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब कहते बताओ एसपी बताओ। अब कह रहा, अब जब सीपी तुम्हें पता लग गया, 35% का लाभ यानी 135% निकाल दोगे, एसपी भी निकल जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। ओके, तो इस तरीके कितना भी क्वेश्चन आपको बना दिया जाएगा, आप लोग कर रहे हैं, इसको बनाओ। और जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, तुम लोग समझो हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जहां पे नहीं समझ में आए वो बिल्कुल मुझसे पूछो। ओके, कमेंट के माध्यम से बताओ कि भैया ऐसा हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, किसी भी क्वालिटी कोई भी चीज है तो आप डायरेक्टली उस चीज को पूछो। लेकिन बस क्या, अभी से ही पढ़ो, डायरेक्ट वैकेंसी आने के बाद पढ़ोगे तो फिर बिल्कुल रह जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। बैग का क्रय मूल्य बताओ। ओके, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा और 27% लाभ। अब एक चीज ध्यान रखो, देखो जब भी कभी लाभ का है तो 12% लाभ, इधर भी लाभ कह रहा है। अब यहाँ घटान, अब डायरेक्ट जोड़ना उड़ना है नहीं, अब डायरेक्ट कम कर देना है आप लोगों को यहाँ से। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, तो 2 में से 1 गया 15%। डायरेक्ट आप माइनस कर दोगे, 27 में से 12%। ओके, तो 15% यूनिट निकल के आ जाएगा। यही 15% जो मेरा दे रखा है वो 900 रुपए के बराबर दे रखा है, 900 और 15। और हम लोगों को क्या निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मुझे पता है 100। ठीक है, अब 15 छक्का 90, अब 6000 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, जिन्हें नहीं समझा फिर से समझ लो। जैसे मैंने बताया था ना आपको, सीपी होता है वो 100 मानना है। ओके, अब कोई चीज ज्यादा में बेच रहे हो मतलब कितना करा, 27% लाभ यानी 127 कर दोगे। फिर इधर से आप लोग माइनस करने, मैंने कहा था 112, 12% आप लोग घटाओगे इसमें से। ठीक है, फिर तुम, हमने कहा था यहाँ से माइनस कर लेना, फिर जो आंसर आएगा। इतनी सब ये चौपट नहीं करना है यहाँ पे। जब भी कभी लाभ लाभ हो डायरेक्टली घटाओ, 27 में से 12 माइनस करा और हमारा आंसर आया 15 यूनिट तक का, और 6000 हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ में आया तुम लोगों को नहीं? चलो बताओ भाई, चलिए ठीक है। लाभ लाभ पे ध्यान रखना, लाभ लाभ हो डायरेक्टली माइनस कर देना आप लोग। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6000। फिर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये हमारा 6000 आ जाएगा। हमारे टाइप राइटर यार क्या बताएं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज गलती नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, कह रहा है एक दुकानदार एक बस 26% के लाभ पर बेचता है। इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। तो वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान रखो। एक दुकानदार एक बस 26% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर 41% का लाभ होता है। अब देखो क्वेश्चन को यहां से यहां तक पढ़ो, ठीक है। यहां से बेसिक वही स्ट्रक्चर बनाओ, सेम टू सेम। क्या कह रहा है, मैंने सीपी सेंटर पे रखा और जो कि मैंने 100 माना हुआ। अब यहां से क्या कह रहा है, क्या रखा है, इसे 26% के लाभ पर बेच रहे हो, मतलब 126 रुपए में बेच रहे हो। और क्या कह रहा है, 41% का लाभ मिलेगा। अब देखो 41% का लाभ यानी 141। ओके, 141 का लाभ, दोनों लाभ लाभ होगा ना। अब डायरेक्ट क्या करना, हमें माइनस कर देना। डायरेक्ट माइनस करो क्या होगा, यहाँ का अंतर क्या होगा, यहाँ 2250 दिख रहा है ना। ओके, और हमारा आंसर कितना है, माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, सॉरी हाँ 5 बचा, और 13 में से 1 15%। तो बस कुछ करना ही नहीं इसके आगे, इसकी यूनिट यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। तो 2250 जो ये वैल्यू आई है हमारे 15% की आई है।
ओके, और मुझे सीपी मैंने 100 माना, इससे सीपी निकाल लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 मतलब 15 और 0, तो यहां से जो सीपी की वैल्यू आई है हमारी 15,000। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि तो वह वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। जो क्वेश्चन को बढ़ा दिया ना, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से कुछ भी करवा लेगा आपको। देखो कर दिया यहाँ, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सीपी निकाला बताया, जो कि सीपी यहाँ तक आंसर आ गया था। अब कह रहा है तो वह बस 12% के लाभ पर बेची जाती है। अब 12% लाभ पर खुद बता दो, कुछ करना ही नहीं। 15,000 की वस्तु है, 12% के लाभ मतलब 112/100, 0। 15 से करो, 15 दूनी 30 और 0 कैरी 3, 15 एकम 15 और 3 18 कैरी 15 एकम 15 और 1 16 और 1 ये 0, 16,800। ये हमारा क्या आ जाएगा, एसपी। ओके, 16,800। देखो कहाँ पे दे रखा है, 16,800 हमारा आंसर आ जाएगा। समझो, नहीं समझ में आया फिर से समझा रहे हैं। पैसेंस रखो, हड़बड़ी मत करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। ओके, पॉइंट वाइज रखो, वीडियो को पॉज करना और लिखना, नोट्स बनाओ। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया सीपी लिखो, एक 26% लाभ है तो 126 लिखा, यहाँ 41% लाभ है 141 लिखा, दोनों जगह लाभ लाभ ही था क्योंकि हमारा। फिर यहाँ जब दोनों को माइनस करा, हमारा 15 यूनिट आ गया। 15 यूनिट ही 2250 यूनिट के बराबर है। 15 से कट करा यानी हमारी सीपी की वैल्यू आ गई 15,000, जो कि 100 यूनिट के बराबर थी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने 112% मतलब 12% लाभ और 100 से 12% लाभ यानी 112% यूनिट की मैंने वैल्यू निकाल ली, कट पिट करा और हमारा 16,800 रुपए हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। ठीक है, चलो आंसर कितना आ गया, 16,800। नेक्स्ट, अब देखो हमारा टाइप 3 रहेगा, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जाहिर सी बात कह देगा 4 वस्तुओं, समझा दे रहे थोड़ा थोड़ा। 4 वस्तुओं का जो सीपी है वो हमारा 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो तुम्हें बस सीपी और एसपी का रेशियो यहां से निकालना है। ठीक है, ए की 5/4 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ हमारा हानि हो रही है, यहाँ पे पूछता आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किसपे हो रहा है, 5 पे गुणे 100। ठीक है, यानी 20% का मुझे लॉस हो रहा होगा। समझे, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कब पूछा, यूपी कांस्टेबल पूछा गया 2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो पूछा जो कहा है वो लिखो, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कुछ नहीं करना, कट पिट करा, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो ले लिया। अब मुझे यह पता लग गया 3 रुपए की चीज 5 में बेच रहे हैं, मतलब लाभ कितना ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2 रुपए का लाभ ले रहे हैं। ओके, 2 रुपए का लाभ ले रहे हैं, 3 पे गुणे 100, 200/3 करोगे तो क्या आएगा, 66 से 2/3%, 66 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे टाइप बताए जाएंगे बिल्कुल। और देखो ये क्वेश्चन देखो अब लेवल में बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी वो लेवल में बढ़ते चले जाएंगे, और सब प्रीवियस में कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन है 0 से लेके बिल्कुल एडवांस तक की। ओके, चलो आंसर कितना है, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, समझिए। देखो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सीपी, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब यहां से मैं पता है सीपी, अब कर सकते हो। ठीक है, 12×72, 12×5 60, यहाँ पर भी काट सकते हो तुम। तो यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। अब 5 की चीज 6 में बेच रहे हो तो मुझे पता 1 रुपए का लाभ ले रहे हो, तो किस पे 5 गुणे 100, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया गया कि क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है। अब मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ सीपी पे ले आता है, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। पहले पार्ट 1 को देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। ओके, चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20%।
चलो नोट्स बनाओ और पढ़ते रहो। नेक्स्ट कह रहा है यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य समझ रहे हो सीपी और 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर, सेम है। 30 टेबलों का लागत मूल्य यानी सीपी 40 टेबलों के विक्रय मूल्य यानी इसके बराबर है, और सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 0 अगर कट कर देंगे तो 4/3, यानी 4 की चीज 3 में बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। हानि कितने का होगा, 1 रुपए का, तो 1 रुपए का हानि हुआ, और लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो 4 हो जाएगा गुणे 100, कट करोगे तो 25% हानि आ जाएगा हमारा। 25% हमारा हानि आंसर आ जाएगा। देखो 25% कहाँ दे रखा है, 25% हानि। ओके, इतना सिंपली वे में आप लोगों को बता दिया है। चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कह रहा है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35% है तो x का मान बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब देखो क्या है, धीरे धीरे पर निकलने लगे हैं ना। पहले देखो क्या है, पहले टुल्लू दिया गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिया गया, फिर देखो अब बढ़ने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइप वाइज और लेवल वाइज रहेगा, सब कुछ बढ़ता रहेगा लेवल में। अब देखो ये क्वेश्चन देखो को पूछा है, 24 में पूछा गया है, कांस्टेबल पूछा गया है, और देखो एसआई में सिंपल पूछा गया, कांस्टेबल में देखो कठिन कर दिया गया है। और आप कठिन पढ़ो, सरल के आप इस बार वाली जो यूपीएसआई हलवा क्वेश्चन आए हैं, जब इनको आप पढ़ लोगे तो वो तो बिल्कुल चुटकियों में लगा दोगे आप। ओके चलो क्या करना है, जब कैसे लगाना है, देखो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य के समान है। क्या करना है, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना, जैसे बताया वैसे करते। तो यहां से मुझे पता लग गया है सीपी और एसपी की जो वैल्यू आई है वो कितना आ गया, x/27, मुझे ये पता लग गया। अब यहां से क्या करना है, कह रहा है यदि लाभ 35% है। अब यहां पे जो लाभ दे रखा है 35%, और 35% को आपको तोड़ना है, परसेंटेज हटा नीचे 0 बढ़े, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 तो 0। अब यहां से जो मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आया है वो कितना आया, 20, तो 7 रुपए का लाभ दे रहे मैं 27। ओके, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 27। अब यहाँ पे जो हमारा 27 यूनिट आया है वो रियल में 27 के ही बराबर है, यानी 1 यूनिट हमारा 1 के बराबर है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, जाहिर सी बात है। तो 27 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20। देखो 20 हमारा आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, केस पूछा गया। देखो कैसे लगाना है, फिर से देखो 27 सीपी बराबर एक्स एसपी मैंने किया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया, तो लाभ 35% दे रखा था उसको मैंने तोड़ लिया। यहाँ से जो 35% लाभ से जो सीपी और एसपी का रेशियो आया वो हमारा 20 और 27 है। जो 27 यूनिट था वो हमारे एसपी के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ओके बिल्कुल समझो, तुम्हें जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना हाथ पकड़ के, समझो वैसे ही तुम्हें बिल्कुल फाउंडेशन में चला रहा है। एक एक क्वेश्चन लगवाया जा रहा है, बिल्कुल जो 0 से लेके एडवांस तक सब कुछ बताया जा रहा है। जो नहीं समझ में आए, हम भी कोई भगवान नहीं है, शायद हम आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे बहुत बढ़िया, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना है भैया ऐसा है, ये चीजें आप भी सुधार करो, तो हम भी अपने अंदर सुधार करेंगे और उसको बिल्कुल परिपक्वता पूर्वक आपके सामने पेश करेंगे। ओके चलो, बस उसके लिए क्या है, तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नेक्स्ट कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जो कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 7%, जो कह रहा है भाई देखो, कह रहा है विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। अब यहां से अगर हम लोग एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, 8/7। ठीक है, तो कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या। तो अब देखो यार एक चीज समझो, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता लग गया यहाँ पे जो मेरा सीपी और एसपी का आंसर आएगा वो 7 और 8 का रेशियो आएगा, इसी रेशियो में आएगा ना। तो अब ऑप्शन से चेक करो, देखो 7 का मल्टीपल 7 पंजे 35 तो है, लेकिन 8 का नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसको देखो, ये 8 सीपी नहीं है, 7 का मल्टीपल ही नहीं है, ये तो है लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो इसका, देखो इसके 0 0 मल्टीपल करोगे 7 और 8 का रेशियो में आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। एग्जाम में तुम लोगों को बिल्कुल दिमाग भी खुले रखना है, और जब प्रीवियस ईयर पे आपकी कमांड बन जाएगी ना, तो पेपर में हूबहू क्वेश्चन केवल नंबर डिजिट बदल के बिल्कुल वही पैटर्न के साथ फॉलो करते रहते हैं। ओके चलो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
700 और 800 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, पूरा क्वेश्चन इस तरीके को सॉल्व नहीं करना है, केवल रेशियो से भी हो जाए। कैसे कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ बताते चलेंगे, बस नोट जरूर बना लेना या ध्यान रखना। अब देखो एक तरीके का हमारा टाइप 4 आ जाएगा, कह रखा है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब ये ध्यान कर लीजिए क्रय मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है, क्रय और विक्रय मूल्य। ओके, क्रय और विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर होता है, ठीक है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर होता है। अब इस चीज पे कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो इस तरीके जब भी कहे कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और बाई वस्तुओं के लाभ के बराबर, तो आपको एक फार्मूला इसमें याद रखना है कि एसपी माइनस सीपी हमेशा बराबर होगा प्रॉफिट या लॉस के। ओके, प्रॉफिट या लॉस, अगर एसपी पे लाभ बराबर दे रखा है तो एसपी कर देंगे, लॉस लॉस के बराबर कहा गया तो लॉस कर दें। अब ये चीज तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगी, ये चीज जब ऑप्शन के थ्रू करेंगे, मतलब क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कब पूछा, यूपी कांस्टेबल पूछेगा, कह रखा 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? मैंने आपको बताया फार्मूला एक याद रखना कि कह रखा 110 संतरे बेचने के बाद, तो 110 संतरे बेचने यानी सेलिंग प्राइस, फिर मैंने बताया माइनस, अब जब खरीदे हैं, जब बेच रहे हो तो खरीदे भी होंगे, डायरेक्ट 110 सीपी भी कर देना, बस यही चीज समझनी है तुम्हें। जब बेच रहे हो तो वो चीज खरीदी भी होगी, बराबर क्या कह रखा है, 22 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, और लाभ हो रहा है यानी ये प्लस में रहेगी। अगर यहाँ पे कह देता हानि हो रही है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते। समझ में आया ये चीज? ठीक है, फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा, कह रहा 110 संतरे बेचने के बाद मतलब एसपी, और जब वो बेचे हैं तो खरीदे भी होंगे, माइनस 110 सीपी कर दे, तुरंत ये चिपका देना। बराबर क्या रखा है, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसको यहाँ पे लिख दिया, बस कुछ करना ही नहीं तुम्हें। अब 110 एसपी, ये चीज इधर ले आओ, तो 110 सीपी उधर चला जाएगा। ओके, ये उधर गया, ये इधर आया, बस कर दो। 88 एसपी इक्वल टू 110 सीपी, 11 से काट लो, 11 अट्ठे 88, 11 दाम 110, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ओके, तो क्या आ गया हमारा आंसर? एक तरीके से एसपी और सीपी को हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4। 5/4 मतलब 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ ले रहे होंगे ना हम लोग, यहाँ पे 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं, और 4 पे लेंगे गुणा 100, 25% हमारा आंसर आ जाएगा, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसपे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, उसको आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लेना है, और जब रिवीजन करो ना तो उन क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आप लोग, ठीक है, एग्जाम टाइम में भी सबसे ज्यादा उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भूल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या रहा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, बरोबर हो गया, बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कब पूछा गया, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन देखो सीजीएल हो गया, एसएससी के अन्य एग्जामों में पूछा गया, बिल्कुल डिजिट भी नहीं बदला जाता, सेम टू सेम होता है। क्या करना है, जैसे बताया वैसे बताया, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी 33 बेचने पर, और जब बेचा है तो खरीदा भी होगा, तुरंत लिख दो, सोचना ही नहीं है, बराबर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, तो बस एसपी यहाँ लिख दिया। अब 33 एसपी, ये 11 इधर आ जाएगा, बराबर 33 सीपी इधर आ जाएगा, ये इधर आया है, ये उधर गया। ओके, तो बस क्या आ जाएगा, 22 एसपी इक्वल टू 33 सीपी, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब यहां से जो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो आया 3/2, मतलब 2 रुपए की चीज 3 में बेच रहे हो, 1 रुपए का लाभ दे रहे हो, और 2 पे गुणा 100, 2 पंजे 10, यानी 50% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बैठा लेना, ये क्वेश्चन जब भी आए तो इसी मेथड से लगाना, कोई और मेथड में जाओगे तो उलझ जाओगे। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में भी नहीं पड़ना, जहां पे
शॉर्ट लगेगा वहां पे शॉर्ट बताया जाएगा। ओके, बस ये जब इसकी खूब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्टली आप चीजें करने लगोगे, ये चीज सोचोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से बिल्कुल, तो लिख भी रहा हूँ चीजें। देव का पूछा गया, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। अब देखो यही क्वेश्चन देखो फिर से बढ़ा दिया गया थोड़ा, ठीक है। कह रहा 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। ओके, हानि हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना, 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। तो यानी मैंने आपको बताया था 17 पुस्तकों को बेचने पर ना, तो एसपी, जब एसपी लिखोगे तो 17 सीपी डायरेक्टली चिपका देना है। अब यहाँ कह रहा 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है, ये चीज है ना, अब हानि हुई है। मैंने आपको बताया जब ये हानि हो तो हानि कर दोगे, और कितने, 5 पुस्तकों क्रय मूल्य, तो यानी सीपी लिखेंगे। ये चीज समझ में आया, लिखा कैसे मैंने, ये चीज समझ में आया कि 17 पुस्तकों को बेचने पर बेचा है तो खरीदा भी होगा, और 5 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, ये चीज समझ गए। बस यहां से क्या करना है तुम्हें, डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे 17 एसपी आएगा, अब ये चीज उधर जाएगी, तो 17 में से 5 चला जाएगा, 12 सीपी। ये चीज समझ गया, 17 एसपी बराबर 12 सीपी। अब एक चीज समझ लो, 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने पर, 720 रुपए। अब जो 17 एसपी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 720, 17 पुस्तकों कितने में बेच रहे हो, 720 रुपए में। यही हमारी 12 सीपी के बराबर आ जाएगा, 12 6 72 60 बराबर सीपी। यानी यहाँ पर जो हमारा सीपी क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 60 रुपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो पूछा है 2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। जो अभी वाले क्वेश्चन आए उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं करा क्योंकि वो क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत कम था, ठीक है। जब इनको लगा लो तो उन क्वेश्चन को चुटकियों में लगा दोगे। ओके, तो कितना है, बस एक बार भरोसा करके यार पढ़ लो, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 60 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे लगाना सीख गए हो ना, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताना भी। अब देखो क्या, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। 5 कैमरे बेचने पर कुछ नहीं करना, 5 कैमरे को बेच रहे हो तो एसपी भाई बेच रहे हैं तो हमने खरीदा भी होगा, और 2 कैमरों की लागत में लाभ हो रहा है, 2 सीपी कर देंगे। फिर क्या भैया ने बताया था कि 5 एसपी है बराबर 2 सीपी है, तो ये उधर जाएगा 3 5 और 2 7 सीपी हो जाएगा, और एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, 7/5 आ जाएगा। मतलब 5 रुपए की चीज 7 में बेच रहे, मतलब 2 रुपए का हम लाभ ले लेंगे। किस पे ले लेंगे, 5 पे गुणे 100, 5 दूनी 20 दूनी 40%, 40% का हमारा लाभ हो जाएगा, और हम एग्जाम में नंबर ले लेंगे। अगर एसआई की दे रहे होंगे तो 2.5 नंबर ले लेंगे, कांस्टेबल का अगर दे रहे होंगे तो 2 नंबर प्राप्त करके आगे बढ़ जाएंगे, 40% हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल वैसा के वैसा कुछ। अब जो कब पूछा, यूपी एसआई में पूछा गया, देख लो एसआई पूछा गया कि नहीं पूछा गया। मेरे भाई सब कुछ कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, बस पढ़ो। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम क्वेश्चन भैया, 60 कलमों को बेच रहे हो तो खरीदा भी होगा, और 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ध्यान रखना, एसपी यहाँ कर देना। ओके, अब 60 एसपी यहाँ आ जाएगा, ये उधर जाएगा, 60 और 12 जुड़ जाएगा ना, 72 एसपी, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी एसपी और सीपी का रेशियो है वो हमारा 6/5 आ जाएगा। अब पता है 5 की 6 में बेच रहे हो, मतलब 1 रुपए का लाभ दे रहे हो, 5 पे गुणे 100, यानी 20% का लाभ हम लोग यहाँ पर कमा लें। कितना आ रहा है, 20% का हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अभी कहना पड़ रहा है यार ये चीजें, क्योंकि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब से ही समझो हम लोग मोटिवेट होते हैं। ओके, कह रखा 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं में लागत मूल्य प्राप्त होता है। अब एक बात समझो, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। देखो लागत मूल्य प्राप्त होता है, लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि नहीं कह रखा है इसमें, समझो इसमें डायरेक्टली कह रखा है
दो वस्तुओं को बेचने पर, यानी 2 SP बराबर कह रखा है 3 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी 3CP। एक तरीके से ये कह रहा है ना यहाँ पे। तो SP और CP का रेशियो अगर यहाँ से निकालते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3/2। और जब भी मेरे पास प्रतिशत निकालना तो रुपए की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। 2 की चीज 3 में बेच रहे हो, मतलब 1 का फायदा ले रहे हो, 2 पे गुणे 100, कितना आ जाएगा 50%। 50% हमारा लाभ आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 50%। समझ में आया कैसे करा यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं कह रखा ना, उस सवाल में कह रखा था कि दो, अगर ये कह रखा 2 वस्तुओं का 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ या हानि, तब तो हम उससे करते हैं SP माइनस CP से। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कह रखा लागत मूल्य के बराबर है, तो SP की वैल्यू CP के बराबर दे रखा था, मैंने रेशियो निकाल लिया, तो कितना लाभ हो रहा है 50%, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें थी। अब नेक्स्ट कितना बचा हुआ है देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाली वीडियो हम 30 तक की रखते हैं। ओके, यहां तक की मैंने लगाए हैं आपको, क्योंकि क्या है ना, अभी एग्जाम को भी आप लोगों का बहुत करीब नहीं है, तो जो पढ़ो बिल्कुल बेसिक से पढ़ो और एडवांस की तरह चलते चले जाओ, ज्यादा के चक्कर में चीजों को खो मत। ओके, तो क्या है, चीजें समझ में आएंगे और प्रैक्टिस करो। बस क्या है ना, अगर धीमे धीमे कोई आप सीखोगे चीजें तो आपकी बिल्कुल क्लियरिटी में आती चली जाएंगी। एक सेकंड भाई, वो वाला कहाँ गया, एक सेकंड एक सेकंड। ओके, तो वो नहीं मिल रहा फिलहाल। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो। क्या होता है ना, तुम लोग अगर लाइक करोगे तो हम लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे। और मैंने यहाँ पे आपके टाइप 2 बिल्कुल कवर कर दिया है, ठीक है, 3 भी कर दिया था। अब यहाँ पे क्या 3 के आगे कुछ सवाल होते हैं वो कराए जाएंगे, और फिर इसी तरीके कम से कम करीब 100 क्वेश्चन के करीब कराए जाएंगे आपको एक ही चैप्टर के। और इसकी जब भी आपको क्या नाम PDF वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना 8707797328। कॉल नहीं करना, बस हाई का मैसेज कर देना, और PDF मैथ्स मैथ्स लिख देना, और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लिख देना। ठीक है, इस तरीके जो भी पढ़ाई जाएंगे तो आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और वहां पर दे दी जाएगी। ओके, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।